बेसिकली हम सरगोदा के हैं। इधर मैं खेलने आया था क्रिकेट, किसी क्लब में खेलता हूँ, आसिफ अली के क्लब में, गोल्डन स्टार में। और उनके उम्मीदों से आए थे ताकि वो पाकिस्तान को जिता सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया। ये चाहते हैं कि हम हर बार दुआओं पे जीते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इंग्लैंड से पाकिस्तान मैच देखने के लिए मैच देखने के लिए नहीं, वैसे ज़रा काम के सिलसिले में आया था, तो मैच भी था, तो मैं कहा चलो 2 in 1 जो है ना वो काम हो जाएंगे। अब उनका ये सवाल था, क्रिकेट में गेम होती है, हार जीत होती है, कोई इशू नहीं है। इंग्लैंड जीत गया, अच्छी बात है। सवाल ये है कि ये फाइट करते, फाइनल मैच था, लोग देखने के लिए आए हुए हैं, लोगों के पता लगता है यार ठीक है, कोशिश कीजिए। इनका फर्स्ट बॉल देख लें और लास्ट बॉल तक देखें। इनको 15-20 की रन की एवरेज चाहिए थी, मगर ये सिंगल कर रहे हैं। एशिया कप में भी वन साइड मैच, और उनको कोई पूछने वाला कोई नहीं, कोई मैसेज देने वाला कोई नहीं है कि चेयरमैन खुद मैच देख रहा है, वो यही नहीं कह रहा कि देखो वो एवरेज बढ़ रही है, आप क्या कर रहे हैं, मगर वो सिंगलें कर रहे हैं। कोई मैं तो हैरान हुआ, आज क्रिकेट को देख के परेशान हुआ हूँ कि बिल्कुल शर्म, कोई ज़रा भी शर्म नहीं है। जवेद मियां जब कोच ये थे ना, बंदे को कोई थोड़ी सी ना, कोई थोड़ी बहुत ही शर्म होती है ना, वो मैंने अब आज देखा है कि लोग इतने परेशान हैं। मैं खड़े होकर मैच देखा है, टांगे मेरी दर्द होनी शुरू हो गई हैं, ब्लैक टिकटें बिकी हैं, लेडीज़ अंदर बीमार हो गए, लोग गिरे हैं, मगर लोग मैच देखने के लिए आए थे। मगर इनको कोई ख्याल ही नहीं किया, लोगों के जज्बात आगे इतने, इस मुल्क में कम परेशानी है, एक परेशानी इन्होंने और दी है, भाई ये गिफ्ट हमारी तरफ से और लें आप। बेसिक वजह यह है कि बाबर को भी खेलना चाहिए था, रिजवान को भी खेलना चाहिए था। ये 2 ओवर में आउट हो गए हैं। इनको पता है कि अगर हम आउट हो जाएं, बाकी पीछे सारी पर्चियाँ हैं। शान मसूद टेस्ट का प्लेयर है और इफ्तिखार अहमद, चलो वो अच्छा तो खेलता है, लेकिन नवाज़ को देखिए वो भी सारे आउट हो रहे हैं। आसिफ अली आता है, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उसने आज तक T20 में 16 से ज़्यादा बॉलें नहीं खेली। एक प्लेयर जो 16 से ज़्यादा बॉलें नहीं खेल सकता, वो क्या T20 में जिता सकता है पाकिस्तान को? टू बी, क्योंकि इंग्लैंड में रहते हैं और पाकिस्तान से गेम है, तो यू नो वी लव बोथ ऑफ द कंट्रीज़। तो ये है कि हाँ डिसअपॉइंटेड हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे। अगेन सेम इशू एज ऑलवेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो फाइनल में ऐसे आके हो जाती है कि जैसे बस उन्होंने हारना है। के लिए रमीज़ राजा साहब के लिए मेरा मैसेज है, रमीज़ राजा साहब ने जो टीम सेलेक्ट की हुई ना, ये टीम वापस आएगी और हम लोग रमीज़ राजा के साथ बैठ के मैच देखेंगे दूसरी टीमों का, क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, इनका कोई सिस्टम नहीं है। ओपनिंग आती है, बाबर आजम है और साथ वो कीपर क्या कहते हैं रिजवान, उन पे वो आउट होते हैं और सारा पीछे मिडिल ऑर्डर की तो है ही कोई नहीं आपके पास। आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है, आपके पास कोई प्लेयर होना चाहिए जो मैच को लेके चलता है। नहीं, ये टीम तो आप ओमान के साथ मैच करें ना, तो उनसे भी हार जाएं। ये जो 2 मैच जीते हैं उन्होंने, एक 166 वाला और एक 144 वाला, ये तो बस पाकिस्तान दुआओं के ऊपर जीत गया, वरना ये बिल्कुल मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। जी, पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड की टीम बहुत कॉन्फिडेंट थी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। दे हैड नथिंग टू लूज़। वो 17 साल के बाद आए थे एंड आई थिंक उन्होंने हिस्ट्री दोबारा जो है ना वो यहाँ पे रिपीट की थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आए थे। नहीं देखें, उन्हें शुएब मलिक को तो आप नहीं ले सकते ना, आप वो एक आदमी दूसरी जगह पे यंग लड़के हैं और इनको पता है यंग लड़के काफ़ी आए हुए हैं और उनको चांस देना चाहिए, वो आगे लेके जाए। और सबसे बड़ी 2020 के अंदर क्रिकेट का ये चक्कर है कि 2 बॉलें आप रोक लेते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, बॉलर और आपके ऊपर हैवी हो जाता है। इसके अंदर जो डॉट बॉल करता है ना, उसको रोकता है, उसको इनको पीछे कहना चाहिए, भाई आउट हो जाए, कुछ हो, रोकना नहीं है। इंग्लैंड की देखा बैटिंग, और उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की है, वो प्रेशर नहीं लिया उन्होंने कोई किसी किस्म का, इन्होंने बस टिप सिंगल टिप सिंगल टिप सिंगल, और वो 2 आउट हुए हैं, आपकी टीम खत्म होगी। आपका स्टेडियम आसिफ अली है, वो ठीक है, एक छक्का मार दिया, 2 छक्का। आज आसिफ अली की बैटिंग देखेंगे ना, आसिफ अली ने भी टिप्पें की हैं, पता नहीं क्या प्लान चल रहा है, हमारी समझ से बाहर है। मैं गलत बात नहीं करूंगा, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ है कि आसिफ अली भी टिप कर रहा है, सिंगल कर रहा है, रोक रहा है। टिप का क्या मकसद है, क्या मसला है? 20 ओवरों का मैच है, जब आप उसको हिटें करें या आउट होकर बाहर आए। आप 20 की रन की एवरेज ऊपर कर देंगे, कौन प्लेयर करेगा आके? आपने देखा 6 ओवरों में 120 रन चाहिए, कौन करेगा बताएं? इनको ज़रा भी शर्म ही कोई नहीं है। ऊपर से चेयरमैन मैच खुद देख रहा है, इसमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ है? ये शेरवानी पहन के आया था, फ्रेंच दाढ़ी लगा के, इसकी 20-50 लाख रुपए तनख्वाह है, इसको कोई हज़ार ही नहीं है, शर्म ही नहीं है। लोग इधर परेशान हैं, लोग गरीब मुल्क है और इनकी तनख्वाहें इनकी चेक कर लें। और लोगों का जज्बात, और लोग परेशान हैं, लोगों ने टीवी नहीं देखा, लोगों का ब्लड प्रेशर, आप डॉक्टरों के पास जाकर देखें कि लाइनें लगी हुई हैं। और जन्मन बात बता रहा हूँ, आपका मजाक नहीं कर रहा आपके अलावा, ये कोई इन लोगों को ख्याल ही कोई नहीं है। रमीज़ राजा को तो 1 मिनट से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको चाहिए कि अपने मेन प्लेयर को वापस लाएं, इफ्तिखार की जगह शुएब मलिक लाएं और शान मसूद की जगह
शान मसूद की जगह किसी अच्छे प्लेयर को लेके आए, जैसे कि भाई खुशदिल शाह बैठा हुआ उसको रेस्ट दी हुई है, हैदर अली है उसको भी रेस्ट दी हुई है इन्होंने, ये तो काम नहीं है। शान मसूद को सबसे पहले शान मसूद को बाहर निकालें, शहनशाह को लेके आए, नसीम शाह को लेके आए, मोहम्मद हसनैन खेल रहा है, हारी राव बाहर बैठा हुआ है जो मेन बॉलर है, 150 की उसकी स्पीड है उसको बाहर बैठा हुआ है, 140 वाले इन्होंने बॉलर लगाए हुए हैं, छिक्के तो पड़ नहीं है। उनका 7 ओवर में 90 स्कोर होता है, पाकिस्तान का 7 ओवर में 30 स्कोर होता है, फिर डिफरेंस तो खुद आप कर लें। बेसिक वजह ये थी उनकी बॉडी लैंग्वेज टू बी ऑनेस्ट विद यू, कोई फाइट नहीं थी। एक होता है ना आप लड़के आ रहे हैं तो अवाम जो है यहाँ नेशन जो है वो डिसअपॉइंट नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, बाबर कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, 2 मेजर कैचेस उसने ड्रॉप किए, ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा कैच ड्रॉप हुआ। जब आप बैट्समैन को ऐसे चांस देंगे उन्हें तो फिर उसका जो है ना फुल फ़ायदा उठाना है। देखें मेरी बात सुने, हमारे प्रॉब्लम है हम एक मैच जीते हैं जो कुछ चीज़ें हम कहते हैं हम दुनिया की सबसे अच्छी टीम है। मेरा सवाल ये है कि हमारी टीम अच्छी नहीं है, तुक्का लग जाता है, हम लोग को एक आधी सीरीज जीत लेते हैं, हमारा 2 साल निकल जाते हैं, ये इनका साथ ये चक्कर चल रहा है। ये पक्की टीम नहीं है, जो पक्की टीम होती है ना वो जैसे श्रीलंका ने देखा 5 खिलाड़ी आउट हो गए वो एशिया कप लेके चलेगी। सवाल ये है कि हमारे में ये क्वालिटी नहीं हमारे प्लेयरों के अंदर, और जो पीछे बैठे हुए हैं ना जो जिसको चला रहे हैं सारा कुछ, उनको शर्म कोई नहीं है, वो अपनी सैलरियाँ ले रहे हैं बोर्ड के अंदर और लोग परेशान हैं। हमारे हम तो इस चक्कर में हैं कि हम तो झंडा लेके बैठे हुए हैं और जज्बाती कौम है, हम कह रहे हैं हमारा पाकिस्तान है। इन लोगों को क्या है, ये गाड़ियों पे आए हैं, पीसी में ठहरे हुए हैं, इनको सैलरी मिल रही, इनको कोई परेशानी नहीं। ये आज उनके साथ इंग्लैंड के साथ रात को पीसी में बैठ के खाना खाएंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इनको कोई दर्द नहीं। दर्द है जो नीचे लोग अवाम है, तो ये इनसे तो कोई उम्मीद कोई नहीं है। बाकी टीमों को भी मिलना चाहिए, इनको इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिल रहा है। इसमें पाकिस्तान जो पुलिस है, रेंजर है, पाकिस्तान आर्मी है, सबको हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अच्छा तरीके से इस इवेंट को परफॉर्म किया, और उनके लिए एक जोशी की बात है कि उन्होंने अच्छा सही किया, और हम पाकिस्तान के लिए भी तालियां बजाते हैं, उनके लिए भी तालियां बजाते हैं। देखें अब तो बिल्कुल टाइम इनके पास नहीं है, आपको कोई तजर्बा करने की ज़रूरत है, यहाँ सारा पता लग गया लोगों को कौन कौन है। तजर्बे का टाइम ही नहीं इनके पास प्लानिंग नहीं है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं इसके ऊपर। और अल्लाह करे ये वहाँ जाएँ जीत जाएँ, मगर मुझे आज नज़र नहीं आया, क्योंकि ये तो इन्होंने तो बिल्कुल प्लेट में डाल के ना उनको ये सीरीज दे दी है इंग्लैंड को। देखिए माशाल्लाह बाबर आजम फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जो है वो नंबर 1 बैट्समैन है हमारा, ठीक है। अपसाइड डाउन होता है, कोहली पे भी आया था, ठीक है ना, नाउ इज पिकिंग हिमसेल्फ बैक अप, तो इंशाल्लाह बाबर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको वापस आने में। तो थिंक इज माशाल्लाह टेक्निकल वो काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, तो आई थिंक वो कहते हैं ना लक जो थोड़ी सी उसकी जा रही है ख़राब, वो है इस टाइम। मैच हार जाते जीत जाते वो अलग बात है, एक फ़ाइट होती, फाइनल है, आपने स्टेडियम के अंदर नहीं कि मैं गया हूँ, आप पाँव रखने की जगह नहीं थी, और लोगों के 4 खिलाड़ी आउट हो गए, लोग फिर भी इंतज़ार में थे। हालांकि जो क्रिकेट को समझते हैं ना वो कह रहे हैं मैच हार गए, मगर लोग इस चक्कर में थे कि यार अब फिर अब भी कुछ चांस है। जब आसिफ आउट हुआ ना तो फिर लोगों स्टेडियम खाली हुआ है। डेफिनेटली अचीवमेंट है। देखें आपके पास जो है एक बड़ी टीम आई है, पहले जिम्बाब्वे आई है, ठीक है, श्रीलंका आई है, लेकिन इंग्लिश टीम्स में से देखें इंग्लैंड जो थी वो फर्स्ट टीम है जो आई है पाकिस्तान। तो आई थिंक पाकिस्तान पीसीबी और लोगों के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, कि क्रिकेट जो है ना वापस पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। एंड इंशाल्लाह आई होप कि बाकी जो दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया होगी, साउथ अफ्रीका एंड सो ऑन, वो भी डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे एंड विल गिव देम द बेस्ट। देखें ये होम सीरीज जब आप कराते हैं आपके ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है, कैच भी छोड़े हैं, मुझे इसका कोई नहीं, लोग कहते हैं कैच छोड़ दिए, ये कर दिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो पिच है, मैं पिछले 25, 30, 35 साल से मैच दे रहा हूँ, इस पर स्कोर इशू नहीं है। यहाँ विकी पॉन्टिंग ने स्कोर किया, लोगों के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वसीम अकरम ने, जयसूर्या ने किया है, तो यहाँ वर्ल्ड कप भी हुआ, यहाँ स्कोर करना कोई इशू नहीं है। डोर फैक्टर भी है, उसके अंदर भी आपके लिए बहुत आसानी है। मगर ये है कि इन्होंने रोकी बोले, ये दुख है, इन्होंने सिंगलें की, क्यों 2020 में सिंगल क्यों कर रहे हैं आप भाई? आपको 10 से ऊपर एवरेज चाहिए, 15 की एवरेज चाहिए, आप सिंगल कर रहे हैं भी, क्या करना चाह रहे हैं आप? हमें एंड तक बढ़ाना चाहते हैं? 120 स्कोर एंड में 4 ओवर 5-6 ओवरों में रह गया, उसके बाद क्या करेंगे आप? 20 बॉलों पे आपको चाहिए 90 स्कोर चाहिए, हर बॉल पे चौका मारेंगे। इन्होंने वो किया ही नहीं है। मुझे इस चीज़ का दुख है, हारने का दुख कोई नहीं है, कोई एफर्ट नहीं की इन्होंने। एफर्ट करते बेशक 80 स्कोर पे सारे आउट हुए थे। टू बी ऑनेस्ट विद यू, चेंजिंग आई थिंक इज़ बिट टू लेट चेंजिंग के लिए, क्योंकि आप यही टीम को फॉर द लास्ट नेरली 2 साल से खिला रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इनकी स्किल्स को इम्प्रूव करें, इनको कॉन्फिडेंस दें। दैट्स ऑल आई कैन से, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो मेहनत की ज़रूरत है, दिस इज़ नो डाउट अबाउट इट। मेहनत करनी चाहिए इनको, बाकी हार जीत तो गेम का हिस्सा है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमारा ये बेस्ट विषय है, अल्लाह करे इनको ये कामयाबियाँ वहाँ मिलें, एक नई सिरे से नई
दुआओं के साथ ये जाएं ऑस्ट्रेलिया में, अल्लाह इनको कामयाब करे। मगर मुझे दुख हुआ है कि ये बंदे को थोड़ा सा इसके अंदर प्लानिंग करनी चाहिए। कप्तान परेशान होता है यार, देखो भाई एवरेज ऊपर जा रही है, जब इंसान कोई फंस जाता है ना तो उसके जो बड़े साथ वाले होते हैं कहते हैं यार निकलो, पुश करते हैं। इतनी टीम, चेयरमैन खुद बैठा हुआ है, उन्होंने बोला ही नहीं, और जो दूसरा आया उसने उसको ज़्यादा तबाही फेरी है, ये दुख है। तो ये वहाँ जाएं, अल्लाह करे इनको पुश करने वाला और रोकना नहीं है। 2020 जो है ना आगे निकलने की टीम है, बढ़ने की टीम है, डरने के अंदर 2020 डर नहीं सकता इंसान। इसके अंदर 3 आउट हो गए फिर भी छक्का मारो, तो गेम ही ऐसी फास्ट गेम है। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लिटरली बहुत कहते हैं ना एक नेक्स्ट लेवल पे सिक्योरिटी थी, तो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हमें यही चाहिए। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के साथ एक मिसहैप हुआ था हमारा जब वो लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी, तो उसके बाद से आई थिंक उन्होंने बहुत सिक्योरिटी जो थी अच्छी रखी हुई थी, और एंड द मेन थिंग वाज वो काफ़ी कोऑपरेट भी कर रहे थे पब्लिक के साथ। तो इवन दो माशाल्लाह thousands of fans जो थे अराउंड थे, तो सिक्योरिटी वाज रियली गुड एंड आल्सो दे रियली सपोर्टेड द नेशन एज वेल। बहुत अच्छा लगा, मैं मैच भी देखा, मैं तो एंड तक देखा, मुझे बहुत ही इंजॉय। मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ, मेरा बेटा है ये साथ, तो ये अच्छा लगा। ये न्यू जनरेशन है, हमने तो मैच देखे हुए, इनको ये क्रिकेट मिली है, मगर ये डिसाइड हो जाएंगे, इनको यहाँ जीतना चाहिए था मैच, या क्लोज करना चाहिए था। ये शुएब मतलब कि टीम में जगह होनी चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उसको कब तक लेके चलेंगे। एक टाइम होता है, एक रूज होता है, आपके पास बहुत लड़का पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से लड़के को निकालना है। लड़के यंग लड़के, गेम यंग लड़कों की है, और उसमें एक से एक बढ़ के लड़के आते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक आदमी चले गया तो वो क्रिकेट रुक जाएगी। इससे पहले इतने प्लेयर छोड़ के चले गए हैं, क्रिकेट चलती है, क्रिकेट आपने निकालनी है। इतना आपका स्टाफ है, आप उसको लड़का नहीं ला सकते, कोई बैट ही नहीं ला सकते, आपके पास बैट ही नहीं है। और यार ये अपनी गलती की वजह से आ रहे हैं, खुदा के बंदे हम क्या करें, बेचारे न बैटिंग करते न बॉलिंग कर सकते हैं। तो क्या और मैं तो फिक्स हमें नजर आ रहा था, हमें क्या बताएं। आज ये खेलने नहीं चाह रहे थे, पता नहीं कि अल्लाह ही जाने कि इनका क्या इरादा था। वो गिफ्ट देना चाह रहे थे इंग्लैंड को, जहाँ वो उनको खुश करना चाह रहे थे। मैं क्रिकेट को सारा समझता हूँ, मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में बहुत मैच देखे हुए हैं, 35 साल हो गए मुझे मैच देखते हुए। मैंने सारे खिलाड़ियों के, ये आज कुछ और चक्कर था, अल्लाह ही जाने। सब ने बैटिंग भी गलत की है, बॉलिंग भी गलत हुई। 210 रन बनाए इन लोगों ने, तो न बैटिंग का मजा आया और न बॉलिंग का। हमारे पठान में इसमें खुदा के खाना खराब, सही बॉलिंग करा दे तो मैच हम जीत जाते हैं।